हेलो गाइस, आपका स्वागत है फिजिक्स पीवाई की फॉर नीट जेई एंड सीबीएसई में। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस क्वेश्चन में बोल रहा है ए बॉडी मूव 6 मीटर नॉर्थ, 8 मीटर ईस्ट एंड 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड्स। व्हाट इज इट्स रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। भाई मान लो कोई बॉडी है, वो यहां से स्टार्ट करती है, ये मान लेते हैं ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। एक बॉडी जो है नॉर्थ की तरफ चलती है, कितना 6 मीटर, देन 8 मीटर ईस्ट की तरफ चलती है, उसके बाद 10 मीटर जो है वर्टिकली अपवर्ड चलती है। वर्टिकली अपवर्ड चलेगी, क्या वो इस तरह से चलेगी जिस तरह से मैंने यहां पर दिखाया है। ये बॉडी जो वर्टिकली अपवर्ड चलेगी, नॉट टूवर्ड्स द नॉर्थ। ये बॉडी वर्टिकली अपवर्ड चलेगी, नॉट टूवर्ड्स द नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ नहीं चलेगी, ध्यान रखना। तो इस तरह से नहीं चलेगी, किस तरह से चलेगी, इस डायग्राम में देखो, दूसरे डायग्राम में इस बॉडी की ये इनिशियल पोजीशन है, ये ईस्ट मान लेते हैं, ये वेस्ट मान लेते हैं, और ये नॉर्थ और ये साउथ। ये बॉडी जो है 6 मीटर नॉर्थ में चलती है, उसके बाद 8 मीटर ये कहां चल रही है, ईस्ट में। उसके बाद जो है 10 मीटर कहां चल रही है, ये 10 मीटर ये चल रही है वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, नॉर्थ की तरफ नहीं भाई, कहां चल रही है 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड। अगर ये प्लेन मान लेता हूं, ये पूरा एक प्लेन मान लेता हूं, तो ये जो प्लेन होगा ना, ये जो प्लेन बन रहा है, ये प्लेन, इस प्लेन से ये जो वेक्टर है जो 10 मीटर है, ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ये समझो। मतलब वर्टिकली अपवर्ड, प्लेन के ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड चल रही है। क्लियर है। अब अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो ये इसका इनिशियल पोजीशन है और ये इसकी फाइनल पोजीशन है। तो हम क्या करते हैं, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को मिला देते हैं, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को मिला देते हैं, तो ये हमारा वेक्टर आर हो जाता है। वेक्टर आर हमारा क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो वेक्टर आर हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या हो गया ये, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को मिलाकर के एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, वो कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अब यहां देखो भाई, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसको जेड ले लेते हैं, ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये सॉरी वाई एक्सिस है, ये एक्स जेड और ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस में आई कैप, वाई एक्सिस में जे कैप और जेड एक्सिस में के कैप। इस तरह से हम इसके वो ले लेते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो अगर वेक्टर की टर्म्स में हम इसकी वैल्यूज लिखेंगे, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को वेक्टर की टर्म्स में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे भाई, एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक्स डायरेक्शन में यानी कि आई कैप की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इस डायरेक्शन में यानी कि ईस्ट की तरफ, तो 8 मीटर हुआ ये, 8 मीटर। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 8 मीटर आई कैप प्लस, अब वाई डायरेक्शन में यानी जे डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आएगा, वो ये आएगा, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन हो गई, ये वाई डायरेक्शन हो गई, और जेड डायरेक्शन कौन सी आएगी, जो वर्टिकली अपवर्ड आएगी। तो 8 मीटर आई कैप, 6 मीटर जे कैप प्लस 10 मीटर के कैप। क्लियर है भाई। तो यहां से हमारा ये वेक्टर बन गया है 8 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर, ये हमने वेक्टर की फॉर्म में लिख दिया है। हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो भाई, स्क्वायर रूट करेंगे किसका, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 10 के स्क्वायर का, इन सबको ऐड करके इसका स्क्वायर रूट करने वाले हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 64 प्लस 36 प्लस 100, कितना हो गया भाई साहब, ये हो गया 100 प्लस 100, 100 प्लस 100। अब क्या कर सकते हैं हम, ये 100 को कॉमन ले लो, तो ये आ गया 2। इसका मतलब 100 का क्या है, 100 को इस तरह से लिख सकते हैं भाई 10 इंटू 10 इंटू 2। अब भाई 10 बाहर ले लो, ये आ गया √2 मीटर, ये आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया 10√2, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है भाई। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन है, और फाइनल पोजीशन को मिला देना है, तो हमें क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है ए मैन गोज 10 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ
देन 20 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, देन डिस्प्लेसमेंट इज। भाई मान लो ये हमारा ईस्ट है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। एक आदमी है जो 10 मीटर कहाँ चलता है, नॉर्थ में, ये नॉर्थ में गया भाई। इसके बाद 20 मीटर ईस्ट में चलता है, तो ये 20 मीटर हो गया, ये 10 मीटर हो गया। ठीक है भाई, हमें डिस्प्लेसमेंट बतानी है। इस आदमी की ये इनिशियल पोजीशन है और इस आदमी की ये फाइनल पोजीशन है। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को मिला दोगे तो हमें क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। तो वेक्टर आर जो है हम किस तरह से लिख सकते हैं भाई, 20 आई कैप प्लस 10 जे कैप। क्लियर है, क्योंकि एक्स एक्सिस में क्या है, ईस्ट, और वाई एक्सिस में हमारा नॉर्थ है। तो 20 आई कैप प्लस 10 जे कैप इस तरह से लिख सकते हैं। हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड किस तरह से निकालते हैं, इसी तरह से 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, उन दोनों का स्क्वायर करके फिर स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो ये हमारा क्या आएगा, मैग्नीट्यूड। ठीक है भाई, सॉल्व कर लेंगे। इसको इस तरह से लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। अब आगे इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर कॉमन ले लो और ये आ गया 4 प्लस 1। क्लियर है भाई, तो ये आ गया 10 स्क्वायर रूट 5। ठीक है भाई, अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर रूट ऑफ 2.25 इंटू 2.25 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग आता है 5.06 के आसपास। तो इसका मतलब अप्रोक्स 5 ही है। ये क्या है, अप्रोक्स 5 ही है। तो हमने क्या कर दिया भाई, 2.25 इंटू 2.25 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे हमें हमारे पास 5 के इक्वली वैल्यू आएगी। तो अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो हमें क्या, हमारे पास क्या आएगा, 10 इंटू 2.25। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 22.5 मीटर। ये हो गई भाई डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया फर्स्ट। क्लियर। इस क्वेश्चन में कह रहा है, ए पर्सन ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट रोड फॉर हाफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1 and the remaining half distance with velocity v2. The average velocity is given by। भाई मान लो ये आदमी है, ठीक है, ये आदमी जो है टोटल डिस्टेंस मान लो ट्रेवल करता है 2x। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 2x। ये इसकी इनिशियल पोजीशन हो गई, ये इसकी फाइनल पोजीशन हो गई। इस आदमी ने हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करी, यानी कि x किस वेलोसिटी से, v1 वेलोसिटी से। जो नेक्स्ट हाफ है वो किस वेलोसिटी से ट्रेवल करी, v2 वेलोसिटी से। क्लियर है। इस केस में एवरेज वेलोसिटी बताना है, एवरेज वेलोसिटी ये हमें निकालना है। भाई एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन। ध्यान रखना, टोटल टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन। भाई ये आदमी इनिशियल पोजीशन आई से फाइनल पोजीशन एफ तक जाता है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया भाई इसका 2x। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 2x अपॉन में टोटल टाइम। तो मान लो फर्स्ट हाफ में ये t1 टाइम लेता है, सेकंड हाफ में t2 टाइम लेता है, तो टोटल टाइम कितना हो गया मेरे भाई, t1 प्लस t2। ठीक है भाई, अब हमें पता है भाई वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्ट्रेट लाइन में कोई इश्यू नहीं है, तो यहां से हम टाइम निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में वेलोसिटी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम वैल्यूज रखने वाले हैं भाई, 2x अपॉन में t1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x अपॉन में v1। सिमिलरली t2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x अपॉन में v2। भाई जो नीचे जो x अपॉन में v1 प्लस x अपॉन में v2 है, यहां से हम x कॉमन ले लेंगे, 2x अपॉन में x कॉमन ले लेते हैं भाई साहब, ये हो जाएगा 1 अपॉन में v1 प्लस 1 अपॉन में v2। क्लियर है मेरे भाई, यहां से x कैंसिल हो गया, 2 अपॉन में नीचे एलसीएम ले लो भाई, तो ये आ जाएगा v2 प्लस v1 अपॉन में v1 v2। ये v1 v2 को हम कहां पहुंचा देंगे, ऊपर पहुंचा देंगे, ऊपर नहीं, ऊपर वाले ऊपर नहीं, बस यहीं 2 के पास, 2 इंटू v1 प्लस v2 अपॉन में v1 प्लस v2। ये हो गई भाई साहब एवरेज वेलोसिटी। ये क्या हो गई, एवरेज वेलोसिटी। तो हमारा ऑप्शन 4 जो है सही है। एवरेज वेलोसिटी आई 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। क्लियर है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है, ए कार ट्रेवल्स द फर्स्ट हाफ ऑफ ए डिस्टेंस
between two places at a speed of 30 km per hour and the second half of the distance at 50 km per hour. The average speed of the car for the whole journey is. भाई मान लो ये कार है, ये हमारी कार है लकड़ी की, ये लकड़ी की कार जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है फर्स्ट हाफ में, मान लो ये फर्स्ट हाफ है, और जो अगला हाफ है, डिस्टेंस का अगला हाफ है, ये इक्वल है, और इस हाफ में जो है इस कार की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, हमारी लकड़ी की कार है, प्यारी सी कार है लकड़ी की, 30 किलोमीटर पर आवर फर्स्ट हाफ में चलती है और 50 किलोमीटर पर आवर सेकंड हाफ में चलती है। इसका मतलब ये है कि भाई ये एक्स डिस्टेंस ले लो, ये एक्स डिस्टेंस ले लो, तो टोटल डिस्टेंस कितनी चली है इसने, 2x। क्लियर है भाई? तो एवरेज स्पीड निकालनी है मेरे भाई। एवरेज स्पीड क्या होने वाली है? एवरेज स्पीड क्या होती है भाई साहब? टोटल डिस्टेंस 2x है, ट्रेवल्ड बाय द कार डिवाइडेड बाय टोटल टाइम t1 प्लस t2। मान लो फर्स्ट हाफ में t1 टाइम लगता है, सेकंड हाफ में t2 टाइम लगता है। भाई आपको पता है स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो भाई यहां से टाइम निकाल सकते हो, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर है मेरे भाई? तो अब यहां से इस तरह से लिख लेंगे भाई, 2x अपॉन में t1 टाइम लगा भाई फर्स्ट हाफ के लिए, तो कितनी डिस्टेंस हुई x, स्पीड कितनी हुई 30, प्लस t2 टाइम लगा भाई सेकंड हाफ के लिए, डिस्टेंस कितनी हुई x, स्पीड कितनी हुई 50। क्लियर है मेरे भाई? यहां से हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको, 2x अपॉन में x कॉमन ले लेते हैं और इसका एलसीएम ले लेते हैं भाई, 50 प्लस 30 अपॉन में 50 इंटू 30, ये एलसीएम ले लिया। ये x से x कैंसिल हो जाएगा, इस वैल्यू को उठा करके ऊपर रख देंगे, तो क्या आने वाला है मेरे भाई? यहां से आ जाएगा 2 इंटू 50 इंटू 30 अपॉन में 50 प्लस 30 80 हो गया, एक जीरो से जीरो कैंसिल हो गई, 2 4 जा 8, यहां से 25 लिख लो भाई, और ये हो गया 2, यानी कि 25 दिया 75/2, इसका मतलब 37.5 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई भाई साहब एवरेज स्पीड। क्लियर है मेरे भाई? तो इसका आंसर आया थर्ड ऑप्शन करेक्ट है भाई, 37.5। क्लियर? अब इस क्वेश्चन में कह रहा है ए पर्सन ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट रोड फॉर द फर्स्ट हाफ टाइम विद वेलोसिटी v1 and next half time with velocity v2. The mean velocity v, कैपिटल V of man is. भाई एक आदमी है, ये आदमी जो है फर्स्ट हाफ टाइम मान लो इतने टाइम में ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है, यानी कि ये कितने टाइम में ट्रेवल करेगा अभी देखते हैं इसको, चलिए। और ये सेकंड हाफ टाइम में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है मान लो, तो इसने टोटल टाइम जो लिया, मान लेते हैं हम टी जो है, टोटल टाइम लिया इसने, टोटल टाइम लिया टी भाई फर्स्ट हाफ टाइम, यानी कि टी बाई टू टाइम में इसने ये डिस्टेंस ट्रेवल करी, और नेक्स्ट t/2 टाइम में ये वाली डिस्टेंस ट्रेवल करिए। ठीक है भाई? तो ये t/2 फर्स्ट हाफ टाइम है, ये वाला t/2 सेकंड हाफ टाइम है। क्लियर है? ये टाइम इक्वल है, ये ध्यान रखना, t/2 इज इक्वल टू t/2, आप समझ सकते हो इसको, यानी कि फर्स्ट हाफ टाइम और ये सेकंड हाफ टाइम। भाई डिस्टेंस अलग हो सकती है क्योंकि वेलोसिटी अलग है, v1 अलग है, v2 अलग है। अब चूंकि टाइम सेम है दोनों का, लेकिन वेलोसिटी अलग है, तो डिस्टेंस अलग अलग हो सकती है, इसीलिए मैंने इतना बड़ा गैप दिखाया है इन 3 पॉइंट्स के बीच में। क्लियर है? तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन हो गई भाई, ये इसकी फाइनल पोजीशन हो गई। मान लेते हैं भाई ये A, ये B और ये C। हमें क्या निकालना है? मीन वेलोसिटी। मीन वेलोसिटी मतलब एवरेज वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी मतलब एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है मेरे भाई? एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट, ध्यान रखना भाई फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन, भाई एक बॉडी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल, वो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करी, डिवाइडेड बाय कितने टाइम में, टोटल टाइम हमें लेना है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई इसका? डिस्प्लेसमेंट हम इस तरह से लिख सकते हैं भाई, AC, डिस्प्लेसमेंट कितना है AC डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है भाई T, ये इस तरह से लिख सकते हैं। अब एवरेज वेलोसिटी
इज इक्वल टू, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए सी को इस तरह से लिखेंगे भाई, ए बी प्लस बी सी अपॉन में टी, कोई इशू नहीं है मेरे ख्याल से। अब ए बी निकालना है भाई हमें, ए बी निकालना है। आपको पता है वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या होती है, वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है भाई, तो पहले फर्स्ट हाफ टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करी गई है वो ए बी है, तो हम किस तरह से लिख सकते हैं इसको, v1 इंटू टी बाई टू, इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस बीसी जो डिस्टेंस है वो किस तरह से लिख सकते हैं, v2 इंटू टी बाई टू डिवाइडेड अपॉन टाइम टी। क्लियर है भाई, तो यहां से आप देखो टी कॉमन ले लो और ये टी कैंसिल हो रहा है, इस तरह से लिख लेते हैं v1 अपॉन में 2 प्लस v2 अपॉन में 2 अपॉन में टी, और यहां से टी कॉमन ले लो, हाफ भी कॉमन ले सकते थे बेसिकली, तो टी से टी कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास आया v1 प्लस v2 अपॉन में 2। क्लियर है भाई, तो एवरेज वेलोसिटी आ गई v1 प्लस v2 अपॉन में 2। इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 2, ऑप्शन 2 जो है हमारा सही है, v1 प्लस v2 अपॉन में 2। क्लियर है।